यूपीएससी ने हमसे बोला कि इनमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। भाई ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें आपको ज़्यादा ज़्यादा मतलब घुसने की ज़रूरत नहीं है, आएगा तो आप पहचान लोगे। जैसे मोटरसाइकिल है, इसे सबसे हटा दो, इसे मोटर व्हीकल इसे हटा दो, आप 1 और 3 बचेगा। 3 में करेंसी स्वैप भाई है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिर यूपीएससी ने बोला कि किसी करेंसी की वैल्यू भाई कैसे कैसे तय होगी, कि भाई किसी करेंसी की वैल्यू कैसे तय होगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तय करेगा नहीं, उस कंट्री की जो गुड एंड सर्विस की डिमांड है उससे तय होगी, और उस कंट्री में स्टेबिलिटी है या नहीं उससे तय होगा। फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा कि नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है। नॉन फाइनेंशियल डेट में यूपीएससी ने 2020 में 1 2 3 तीनों कर रखे हैं, है ना, कि एक तो ट्रेजरी बिल है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट है ना, ये सब है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ट्रेजरी बिल, हाउसिंग लोन है। और यूपीएससी ने 2013 में पूछा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा, रेमिटेंस हटा दो, और फॉरेन लोन होगा, एफडीआई होगा, एफपीआई होगा, क्योंकि इनके बदले में आपका कुछ जा रहा है या आपको फ्यूचर में कुछ, ये फ्यूचर में कुछ चला जाएगा। मतलब इनके बदले में ये है कि एक मुक्त नहीं है, ये एक तरफा नहीं है, ठीक है। अब जो ईटीएफ हो गए, ये मार्केट सिक्योरिटी ट्रैक इंडेक्स, इनमें क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी होते हैं, ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, कमोडिटी को ट्रैक करते हैं, बास्केट को ट्रैक करते हैं। जैसे हाल ही में सिल्वर का आया, डेट ईटीएफ आया। डेट ईटीएफ होता है जिसमें इसमें इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। सिल्वर का ईटीएफ अभी आया है, गोल्ड का ईटीएफ होता है, इक्विटी का ईटीएफ होता है। देन ये मोटर व्हीकल फिजिकल है, टेंजिकल है, पर इसकी कोई फाइनेंशियल, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ना ये मार्केटेबल क्लेम ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू है, और ये रिप्रेजेंट नहीं करती फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। अब इसमें पूछा था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये एसेंशियल कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम के। ये फैसिलिटेटिंग करते हैं ट्रांसफ़र, अलोकेशन, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। ये फैसिलिटेटिंग करते हैं ट्रांसफ़र, अलोकेशन। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उनको बोल सकते हैं जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिनका अलोकेशन हो सकता है, और जिनका मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, अलोकेशन एंड ट्रांसफ़र। ये है कैश इंस्ट्रूमेंट में सिक्योरिटी हो गई या लोन एंड डिपॉजिट हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एंड जो इसका कैश इंस्ट्रूमेंट की खासियत है कि इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में, और ये ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी होते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं कि जिनकी जो वैल्यू होती है ना, वो किसी और चीज़ से होती है। जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जो होल्डर होता है ना, जो बेचने वाला होता है ना, उसके पास राइट होता है कि वो उसे पूरा करे ना करे। और इसमें बेचे जाते हैं बाय और सेल एन एसेट सेट प्राइस, सर्टेन प्राइस में पहले सेट कर लिया जाता है, उस लिए बेचे जाते हैं। प्रोवाइड होल्डर राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। होल्डर जो बेचने वाला है उसको राइट दे दिया जाता है कि वो करे ना करे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फ्यूचर में किसी डेट और प्राइस पे तय कर लेते हैं कि 29 साल को जो प्राइस होगा उस पर ले लेंगे। करेंसी स्वैप में वो होता है कि भाई ये दो करेंसी काम कर लेती हैं कि भाई इसी डेट पे हम इसी अमाउंट पे करेंसी स्वैप करेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, डिवेंचर है, ये भी लॉन्ग टर्म होता है, ये अनसिक्योर्ड हो सकता है, सिक्योर्ड भी हो सकता है। कमर्शियल पेपर है, इसमें कमर्शियल पेपर में इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, डिस्काउंट रेट पे इशू होता है, और तुम्हारा डिवेंचर में इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। ये 1 साल 10 साल के लिए होता है, बड़ी कंपनी भी कर सकती है, कोई सरकार भी कर सकती है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में 2 होते हैं, कॉमन स्टॉक होते हैं, जिसमें वोटिंग राइट मिलता है, आप कंपनी में जो कमाई होती है वो मिल जाता है आपको। अब आपका कुछ जिम्मेदारी भी होती है कि अगर कंपनी लिक्विड होगी तो सबसे बाद में आपको मिलेगा। प्रेफर्ड स्टॉक में वो स्टॉक होते हैं जिसमें आपको डिविडेंड मिल जाता है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। मार्केट इंस्ट्रूमेंट में टी बिल, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, और हाई लिक्विडिटी होते हैं, लो रिस्क होते हैं। जैसे टी बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में जिनमें आपको इक्विटी, डेट और इक्विटी दोनों की खासियत होती है। जैसे लाइक कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रेफरेंशियल शेयर, डेट लाइक फीचर। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट में स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो एग्रीमेंट इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एट एक्सचेंज रेट, जो तुरंत है ना, तुरंत उस पर स्पॉट हो जाएंगे, स्पॉट पे। और फॉरवर्ड डेट कर दी जाएगी। अब ईटीएफ में हमने पहले ही पढ़ लिया, इसमें तुम्हारा गोल्ड ईटीएफ होगा, सेंसेक्स ईटीएफ होगा, सिल्वर ईटीएफ होगा, डेट ईटीएफ होगा, फाइनेंशियल एसेट का ईटीएफ होगा। सिल्वर का ईटीएफ अभी इंट्रोड्यूस किया